मन से तवज्जो दे के उनके जीवन को देखा जाए और जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए उन बातों को सुना जाए, तो हमारे दिल में एक उमंग पैदा होती है, कुछ करने की हमारी इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है। हम भी अपने कल्याण के लिए सोचते हैं कि हमें भी संतों की शरण में जाके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हर चीज पर उन्होंने प्रकाश डालते हैं, अपने जीवन से ही डाल देते हैं। जैसे संत शिरोमणि रविदास जी जब पैदा हुए 4-5 दिन तक अपनी माँ की दूध ही नहीं पी उन्होंने, और इस बात से साबित हुआ कि पिछले जन्म के कारण इस जीव को इस जन्म में भी अपने कर्म साथ लेके आना पड़ता है। घटना कुछ ऐसी थी, रामानंद जी सत्संग किया करते, संगत आती थी बहुत, बड़े सादे, सबके हितकारी थे, गरीब के तो सबसे ज़्यादा ही सबकी बात सुनते थे, उनकी शंका समाधान करते थे और जीवन कल्याण के लिए हमेशा सबके लिए तत्पर रहते थे, उनको हर प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। तो रविदास जी भी उनके आश्रम में ही रहते थे और एक भिक्षुक के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो रोजाना भिक्षा लेने के लिए जाएं। तो इस बात से हो गया कि गुरु के दरबार में रह के जो सेवा करता है, सेवक है, उसका काम सेवा करने का धर्म है, आज्ञा सतगुरु की मानने का धर्म है। गुरु की आज्ञा को पाके रोजाना वो काशी जी में पैदा हुए थे, काशी जी में जाते थे। उनके जन्म के बारे में वास्तविकता तो नहीं, लेकिन ये बात अवश्य है कि वो 120-25 साल की उम्र तक इस धरा पर रहे थे। तो वो एक दिन भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा का मतलब होता है साधु लोग एक घर से नहीं लेते थे, नहीं तो कोई भी उनको दे दे। और उसका ना लेने का कारण भी ये है कि एक घर में भिक्षा लेने से एक ही आदमी के विचार और ख्यालात, उसका अन्न दोष कैसा भी है, अन्न गुण जैसा भी है, वो उनको भी प्रभावित करता। तो इसलिए संत महात्माओं ने नियम बना रखा था कि भिक्षुक भिक्षा के लिए घर घर जाए, थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ से लेके आए। किसी का अगर उसमें अन्न दोषपूर्ण है तो किसी का गुणों से भरा हुआ भी है, कोई सच्चाई की कमाई का है तो कोई बेईमानी का कमाई का, सब मिलके वो शुद्ध हो जाता था। संतों की दृष्टि पड़ने से उनमें कोई दोष होता था वो भी ठीक हो जाता।